हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद के में। एस्टेट एग्ज़ाम 2019 हिंदी का जो पेपर हुआ था, यानी लेवल 2 की बात कर रहे हैं, टीजीटी लेवल का जो पेपर था, उसमें हिंदी व्याकरण के जो 15 क्वेश्चन थे। आई होप सब जानते हैं कि टीजीटी या पीजीटी या पीआरटी लेवल का तीनों ही प्रकार के एग्जाम में ग्रामर के, इंग्लिश ग्रामर के 15 क्वेश्चन, हिंदी व्याकरण के भी 15 क्वेश्चन आते हैं। जो लैंग्वेज का पार्ट होता है, भाषा का पार्ट होता है, इसमें हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों 30 मार्क्स के आते हैं। तो जो स्टेट 2019 में हिंदी का जो पार्ट उसमें रहा था, यानी लेवल 2 यानी टीजीटी का एग्ज़ाम बीएड टीचर के लिए, कक्षा 6 से 8 के बच्चों को पढ़ाने के लिए टीजीटी का जो स्टेट होता है, उसमें हिंदी व्याकरण के जो 15 क्वेश्चन थे उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट विद के अगर आपने अब तक लाइक शेयर व सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, ये टीजीटी लेवल का 2019 को जो पेपर था, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, उसमें से हम बात कर रहे हैं। और पेपर का आपको पैटर्न आपको पता ही है कि जो बाल विकास है वो 30 क्वेश्चन के आते हैं। दोनों लैंग्वेज है वो 30 मार्क्स की आती है। और जो आपका एक सामान्य अध्ययन का जो पार्ट आता है वो 30 मार्क्स आता है, उसमें 3 पार्ट है। और एक आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे रहता है 60 मार्क्स का। तो हम बात कर रहे हैं इसमें लैंग्वेज की, हिंदी में इंग्लिश की लैंग्वेज का जो पार्ट होता है, हिंदी भाषा के 15 क्वेश्चंस की। तो पहला इसमें क्वेश्चन ये है, 31 नंबर क्वेश्चन मान लीजिए। आपको एक वचन से बहुवचन बने विकल्पों में असंगत विकल्प उसको चुनना है। तो आपके सामने ये ऑप्शन 4 है, इसमें जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? यानी ऑप्शन जो बी है वो इसमें असंगत विकल्प, तरबूजा। तरबूजा कोई तरबूज होता है, तरबूजा क्या होता है? तरबूजाऊं, ये मतलब इसमें विकल्प है वो सही नहीं है। एक वचन से बहुवचन बनाया गया, तो तरबूजा भी कोई इसमें वचन नहीं है, तो तरबूजा भी, ये भी नाम गलत है, तो आगे वाला तो गलत है ही है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन इसमें है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो ऑप्शन जो बी है वो इसमें असंगत है। तितर तितरी होता है, तितरिन, ये शब्द इसमें सही नहीं है। तो बाकी सारे ऑप्शन ठीक है। तो जो बी ऑप्शन है वो इसमें अनुचित विकल्प है। अगला देखिए, किस विकल्प में द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो इसमें देखिए जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जो सही उत्तर है वो हो जाएगा रुद्रप्रिया। तो बाकी भक्षा, भक्ष्या, भक्ष्य प्लस अभक्ष्य हो जाएगा। कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन हो जाएगा। उचिता, अनुचित, उचित और अनुचित हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन 1, 2 और 4 सही हैं। बाकी द्वंद्व समास का ये जो तीसरा विकल्प है रुद्रप्रिया, तो ये इसमें गलत हो जाएगा, यानी ये द्वंद्व समास का विकल्प नहीं है। अगला देखिए, किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें एक तो विसर्ग संधि पूछ रखा है, इसमें तिरोधान में हुआ है, सिरोधार्य में हुआ है, रजोभव में हुआ है। तो दीपोत्सव है, ये गुण संधि का एग्जाम्पल है। दीप प्लस उत्सव हो जाएगा, दीप प्लस उत्सव, तो ये इसका हो जाएगा। और ये ए दीप ए प्लस में उ, ए प्लस उ ओ होता है, यानी गुण संधि का विकल्प, यानी ये स्वर संधि में चली जाएगी बात। तो यहाँ विसर्ग संधि का विकल्प नहीं है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चारों में पूछ रखा है भी कौन से विकल्प में जो आ उपसर्ग है उसका प्रयोग हुआ है। तो इसमें आख्यायिका है, इसमें आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बाकी आत्यंतिक है, आतिथ्य है, आधिपत्य है, इसमें किसी में भी आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें अत्यंत नाम बनेगा पहले, इसमें अतिथि हो जाएगा, इसमें आधिपत्य नाम है। तो कहीं भी इसमें जो आ उपसर्ग है उसका जिक्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 है इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प का चयन करना है। तो क्वेश्चन इसमें पूछ रखा है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है इन 4 ऑप्शनों में से? दवाइयाँ, प्राणी विज्ञान, वर्त्यानुप्रास, मृत्युप्रांत। तो मुझे ये क्वेश्चन बिल्कुल डाउटफुल लग रहा है, हालांकि जो बोर्ड है, बोर्ड ने इसका उत्तर बताया है वृत्यानुप्रास, यानी ये अशुद्ध है। लेकिन कहीं भी वृत्यानुप्रास का इसके अलावा कोई भी उच्चारण या लेखन की दृष्टि से इसके अलावा कोई भी रूप नहीं मिलता। तो ये वृत्यानुप्रास जो है वो बिल्कुल शुद्ध है यहाँ पे।
दवाइयाँ शब्द भी शुद्ध है, प्राणी विज्ञान भी शुद्ध है और मृत्यु उपरांत ये भी शुद्ध है। यानी मुझे इसमें क्वेश्चन के अंदर जो चारों ही ऑप्शन हैं वो बिल्कुल सही लग रहे हैं। तो हालांकि बोर्ड ने इसका तीसरा आंसर दिया है, ये वाला आंसर बोर्ड ने इसका दिया है, तो बाकी इसके चारों ही ऑप्शन मुझे ठीक लग रहे हैं, यानी इसमें कोई भी शब्द है वो अशुद्ध नहीं है। तो ये इसमें बोर्ड ने आंसर दिया है, यानी बोर्ड का जो आंसर है वो वृत्तानुप्रास है, लेकिन ये भी सारे ठीक हैं, ये भी ठीक है। तो आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भाववाच्य वाला विकल्प चुनना है। अभी नानी द्वारा कहानी सुनाई गई, गर्मियों में रोज नहाया जाता है, भारत द्वारा नया उपग्रह छोड़ा गया था, कोहली ने शतक लगाया। तो ठीक है, तो ये वाच्य के पार्ट होते हैं। तो वाच्य के जो 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इसमें भाववाच्य का विकल्प है ऑप्शन बी है, गर्मियों में रोज नहाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जी वर्ब यानी क्रिया का टॉपिक भी आना चाहिए, क्योंकि इसमें सक्रमक आक्रामक क्रिया का प्रयोग होता है और वाच्य को इंग्लिश में वॉइस भी कहते हैं। आई होप सब जानते होंगे। तो इसमें बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर हमारा आज का जो क्वेश्चन दे रखा है, विलोम की दृष्टि से बेमेल को छांटिए। आर्य, अनार्य, उर्वर, अनुर्वर, ऐच्छिक, अनिवार्य, खल, दुर्जन। तो इसका जो ऑप्शन है 4th, ये विलोम की दृष्टि से बेमेल है, यानी खल का दुर्जन नहीं होगा। दुर्जन के लिए हम सज्जन शब्द का प्रयोग भी करते हैं, खल का दुष्ट हो सकता है। तो ये यहाँ पे है तो वैसे अलग, लेकिन विलोम शब्द नहीं है ये इनके एक दूसरे के। अगला देखिए, दुर्घटना क्यों और कैसे हुई, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण का भेद इंगित कीजिए। तो ये कहता है दुर्घटना कैसे हुई, तो रीतिवाचक ये इसका भेद हो जाएगा, यानी कालवाचक भी नहीं है, स्थानवाचक, परिमाणवाचक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जो क्रिया विशेषण का जो भेद है ये रीतिवाचक है। अगला है, निम्न में से किस विकल्प में कम शब्द का प्रयोग विशेषणीय प्रयोग किया गया है। तो आज उसने कम खाना खाया, ये इसका जो सही है बिल्कुल हो जाएगा, आज उसने कम खाना खाया। इस शब्द में जो कम शब्द का प्रयोग है वो विशेषणीय प्रयोग यानी विशेषण के रूप में हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, हेमंत को खीर अच्छी लगती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हेमंत को खीर अच्छी लगती है। इसमें क्रमवाच्य है, संबंध कारक है, कर्म कारक है, संबंध कारक है, संप्रदान कारक है या अधिकरण कारक है। तो हेमंत को, अब को शब्द में कर्म के लिए भी आता है, भी कर्म कारक में भी को आता है और संप्रदान में भी ये आता है, यानी इसमें भी को का प्रयोग होता है। तो कर्म कारक का हमें पता है कि कर्म कारक में जो कोई व्यक्ति आती है वो अगर डायरेक्ट इसका प्रभाव पड़ता है तभी इसका यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा वो संप्रदान कारक हो जाएगा। संप्रदान में को और के लिए व्यक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी संप्रदान कारक। अगला क्वेश्चन है, प्रायवाची की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन सी है वो इसका उत्तर हो जाएगा। वेद का ये मतलब ये इसके प्रायवाची सारे नहीं होते, बाकी पक्षी के सारे ठीक हैं, बैल के सारे ठीक हैं और हरिण के सारे ठीक हैं। अगला है 43 नंबर क्वेश्चन है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। निपात शब्द आप जानते हो सारे के सारे। तो ये इसमें तुम आज दिन भर सोते ही रहोगे, तो इसका 43 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तुम आज दिन भर सोते ही, तो ही शब्द है ये निपात शब्द है। निपात शब्द भी होते हैं जो किसी शब्द के बाद में आते हैं और उस शब्द में विशेष ताकत, विशेष शब्द को बल प्रदान करते हैं। मैं भी कल दिल्ली जाऊंगा, आज ही उसको आना था। तो ये शब्द जो होते हैं भी, तक, ही, दिन भर, ये इस तरह के शब्द होते हैं जो किसी शब्द को विशेष ताकत या विशेष बल प्रदान करते हैं, या उस बात को ज़्यादा जोर देकर कहने की कोशिश करते हैं, या उस बात को ज़्यादा पावर शक्ति के साथ कहने की कोशिश की जाती है। तो ये निपात शब्द होते हैं। अगला है, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो जो प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी इसमें ये जो है वो प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा। विचारण प्लस ये
इसमें प्रत्यय आ जाएगा। तो बाकी इसमें सभी प्रत्ययों का प्रयोग सही है। और एक आपके लिए अलग सी बात मैं बताऊं, इस तरह के शब्दों का खासकर ध्यान रखना है। ये इस तरह के शब्द या प्रत्यय उपसर्ग वाले या संधि विच्छेद वाले क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। इस विशेष संधि के दायरे में आते हैं, जो प्रत्यय के योग से जो संधि का निर्माण होता है उसमें आता है। तो वाल्मीकि प्लस ई वाल्मीकि होता है, ठीक है। तो वसुदेव प्लस ये वासुदेव होता है। तो इस तरह के जो कई गंगा प्लस ये गंगे होता है। तो इस तरह के बहुत सारे जो नाम हैं ये प्रत्यय के योग से बनते हैं। और इस तरह के जो शब्द होते हैं वो विशेष शब्दों में इनको काउंट करते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन है, थोड़े से आप ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन की कई बार आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका, किस वाक्य में आज्ञार्थ, आज्ञार्थ का मतलब विध्यर्थ जो नाम दे रखा है यहाँ पे, वृत्ति का प्रयोग हुआ है, यानी किस वाक्य में। इसमें जो ऑप्शन 2 है, सभी को अपरिग्रह की भावना रखनी चाहिए। अपरिग्रह का मीनिंग होता है एक प्रकार से जिसमें हम दान को एक प्रकार से स्वीकार न करें या अत्यधिक दान को हम ना लें। अत्यधिक दान यानी आवश्यकता से ज़्यादा कह सकते हो। ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति दान करता है, उसको कुछ अस्वीकार कर देता है, तो वो होता है अपरिग्रह की भावना। यानी ज़रूरत से ज़्यादा दान न लेना, देने वाला नहीं, न लेना, या दान को स्वीकार न करना, ये अपरिग्रह। देखो, दान को अत्यधिक मात्रा में स्वीकार न करना, इसका सही तो यही होगा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में या आवश्यकता से अधिक दान है कोई व्यक्ति नहीं लेता, तो व्यक्ति क्या है, अपरिग्रह की भावना रखता है। तो ये 31 से 45 तक हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन थे। तो आई होप आप सब लोगों के लिए स्टेट की जो ये क्वेश्चन सीरीज है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है, जिसमें हम हिंदी के, साइकोलॉजी के खास करके, तो स्टेट के जितने भी पीछे पेपर हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट तक सारे क्वेश्चन को, सारे पेपर्स के जो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम सॉल्यूशन आपको दे दें। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।